तो हाँ भाई, करें शुरू। अब देखो, वैसे तो मैं बाहर आया था थाईलैंड घूमने के लिए, जिसका व्लॉग आपको हमारे चैनल पर जल्दी मिल जाएगा। थैंक्स। बट मैं एक चीज देख रहा हूँ, लिटरली कमेंट सेक्शन में काफी लोग कंफ्यूज हैं कि हमें OnePlus 13S बाय करना चाहिए या iPhone 16। अब हम देखें तो आईफोन और सैमसंग ही दो ऐसे ब्रांड थे भी जो फ्लैगशिप कैटेगरी के अंदर एक कॉम्पैक्ट फोन बना रहे थे। बट यहाँ पर अभी OnePlus ने भी एंट्री कर ली है 13S के साथ, जिसके अंदर में 8 एलिट चिपसेट मिलता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। इनफैक्ट एप्पल के A18 Pro से भी, जिसको हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं, हमारे चैनल पर आप वीडियो चेकआउट कर लेना। तो अभी मार्केट के अंदर एक कंफ्यूजन बन गई है कि iPhone 16 बाय करूं या OnePlus का 13S बाय करूं, क्योंकि OnePlus 13S का प्राइस भी देखा जाए तो iPhone 16 के कंपैरिजन में काफी कम है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, क्योंकि मैंने दोनों फोनों को 1-2 दिन यूज नहीं करा, करीब करीब कई हफ्ते, मतलब 2 हफ्ते यूज करा है। तो पूरी चीजें कंपाइल करूंगा, आपको बताऊंगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। बस वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, और इस तरीके का कंटेंट आपको आउटडोर पसंद देखना तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब देखो, सबसे पहली चीज क्या आती है दोनों फोनों में, जैसे आप दोनों फोनों को पकड़ोगे ना भाई, एग्जैक्टली सेम इन हैंड फील आपको लगने वाली है। यहां पर मैं डिफरेंस नहीं बता सकता सिवाय एक चीज के कि OnePlus का फोन हल्का सा भारी है। अब इसके पीछे रीजन पता है क्या है? इसकी बड़ी बैटरी, इसके अंदर ज्यादा कैपेसिटी की बैटरी मिलती है, जिसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है, उसकी हम आगे बात करेंगे। बट इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर इन हैंड फील दोनों की काफी प्रीमियम है। साइड का फ्रेम दोनों का एल्यूमिनियम का मिलता है, ऑलमोस्ट सेम फिनिशिंग के साथ। बैक में दोनों के ग्लास है, कैमरा मॉड्यूल डिफरेंट है। एंड यहाँ पर बैक ग्लास की बात कर रहे हैं तो एप्पल ने यहाँ पर क्लियरली बताया कि हमने कस्टम कॉर्निंग ग्लास यूज करा है। OnePlus ने यहाँ पर क्लियर नहीं करा कि कौन सा ग्लास है, तो ये वाली एक चीज है। इसके अलावा जैसे हम फ्रंट पे आएंगे तो फ्रंट में प्रोटेक्शन दोनों की बहुत अच्छी मिलती है। OnePlus 13S ने यहाँ पर सिरेमिक गार्ड यूज करा है एंड आईफोन ने सिरेमिक शील्ड की प्रोटेक्शन यूज करी है। अब एप्पल के साथ ना सिरेमिक शील्ड में एक प्रॉब्लम डेफिनेटली है। अब जो लोग एप्पल यूज करते आए हैं उनको इस प्रॉब्लम के बारे में पता है कि जो सिरेमिक शील्ड है इस पर स्क्रैच बहुत ज्यादा तेजी से लगती है। और यहाँ पर मैं हेयर लाइन स्क्रैच की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर डीप स्क्रैचेस की भी बात कर रहा हूँ। तो ये वाला एक बड़ा इशू है। लेकिन वहीं पर सिरेमिक गार्ड को मैंने विदाउट स्क्रीन गार्ड यूज करा है एंड इस पर किसी भी तरीके की मेरे को हेयर लाइन स्क्रैच तक नहीं मिली है। तो डेफिनेटली स्क्रैचेस के मामले में ये सिरेमिक गार्ड थोड़ा बेटर मेरे को लगा है। बाकी ड्यूरेबिलिटी दोनों की काफी सॉलिड है। इसके अलावा यहाँ पर अगर फिजिकल सिम की बात करी जाए, क्योंकि काफी लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि किसके अंदर मैं 2 फिजिकल सिम यूज कर सकता हूं, तो OnePlus के अंदर आप 2 फिजिकल सिम यूज कर सकते हो, लेकिन वहीं पर आईफोन के अंदर 1 फिजिकल सिम और 1 ई सिम यूज कर सकते हो। तो ये वाली भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कुछ लोगों के लिए। हालांकि देखो, इस साल दोनों फोनों में एक चीज बिल्ड में ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है। एप्पल के जैसे एक्शन बटन मिलता है ना, OnePlus ने इसमें प्लस की डाल दी है, सेम पोजीशन, और ऑलमोस्ट एप्पल की तरह आप इसे सेम टास्क के लिए कस्टमाइज भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एप्पल पे डेफिनेटली एक एडवांटेज तो मिलती है कि IP68 रेटेड है, और वहीं पर जो OnePlus है IP64 रेटेड है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आईफोन के पास इस चीज में एडवांटेज है। हालांकि मैं जैसे हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि कोई भी ब्रांड कोई भी IP रेटिंग दे दे, लेकिन फोन अगर डैमेज होता है पानी से तो उस चीज की कोई भी वारंटी नहीं देता है। तो ये तो बात होगी बेसिक्स की, जो कि हम फील करते हैं जैसे हम हाथ में फोन को होल्ड करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जिस चीज में OnePlus काफी फेमस हुआ है, वो है इसकी परफॉर्मेंस। OnePlus के अंदर 8 एलिट चिपसेट मिलता है, आईफोन के अंदर मिलता है A18 चिपसेट। अब यहाँ पर मैंने दोनों के अंदर ना टेस्ट रन कराया है। यहाँ पर सबसे पहले हमने दोनों फोनों को रूम टेम्परेचर पर रखा, दोनों के अंदर Antutu रन कराया। अब Antutu के अंदर आप एक चीज नोट करोगे कि आईफोन ने अपनी ब्राइटनेस बहुत ही तेजी से ड्रॉप कर ली थी, और मैं हर बार ये बताता हूँ कि जब आईफोन आते हैं उस टाइम पर ये इतनी तेजी से ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं करते, लेकिन विद इन 1 to 2 मंथ ये ब्राइटनेस ड्रॉप करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसने OnePlus के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा ब्राइटनेस ड्रॉप करी है, मतलब धुंधली लग रही है डिस्प्ले OnePlus के सामने। हालांकि इस वजह से इसका जो टेम्परेचर था वो 44 डिग्री सेल्सियस था एंड OnePlus का 50 डिग्री तक गया है। अब कमाल की बात पता है मेरे को क्या लगी कि मैंने चाइनीज यूनिट जब OnePlus की करी थी वो बहुत ज्यादा हीट हो रहा था, लेकिन इंडियन यूनिट के अंदर इन्होंने हीट को डेफिनेटली कंट्रोल करा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस चीज को, और इसी के साथ आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी निकाल रहा है आईफोन से, और ये ब्राइटनेस भी ड्रॉप नहीं कर रहा है, जिसकी बड़ी एडवांटेज गेमर्स को मिलती है जब आप लॉन्ग टर्म गेमिंग करोगे। एंड यहाँ पर अब गेमिंग की बात कर लेते हैं तो देखो, मैंने BGMI गेम प्ले करा। BGMI में सबसे पहले सेटिंग्स ज्यादा मिलती हैं। यहाँ पर आपको 90 FPS का ऑप्शन मिलता है, आईफोन के पास सिर्फ 60 FPS का ऑप्शन है। ऑब्वियसली एक यहाँ पर डिस्प्ले 60 FPS की मिलती है ना भाई, यहाँ पर आपको 90 FPS का ऑप्शन मिलता है। प्लस OnePlus के अंदर फ्रेम इंटरपोलेशन मोड दिया गया है। अब यहाँ पर अगर आप फुल सेटिंग्स पे खेलोगे दोनों के अंदर ही, तो यहाँ पर डेफिनेटली OnePlus ज्यादा स्मूथ फील होगा बिकॉज ऑफ 90 FPS गेम प्ले। इनफैक्ट इसके अंदर जो फ्रेम इंटरपोलेशन मोड मिलता है iQOO के अंदर भी है,
लेकिन iQOO का फ्रेम इंटरपोलेशन मोड आज के टाइम पे बहुत ही बेकार है। अगर आपने उसका फ्रेम इंटरपोलेशन मोड ऑन कर दिया, वो 70 to 80 FPS पे लॉक हो जाता है। लेकिन OnePlus का वहीं पर जो फ्रेम इंटरपोलेशन मोड है वो अभी के टाइम पे iQOO से फार बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे सीधे तौर पर बताऊं तो अगर आप लॉन्ग टर्म भी गेम प्ले करते हो तो यहाँ पर आपको 110 to 120 FPS की कंसिस्टेंसी OnePlus के पास मिलेगी। तो यहाँ पर आईफोन के कंपैरिजन में दो सॉलिड पॉइंट इसके पास हैं। एक तो यहाँ पर ज्यादा फ्रेम रेट्स का गेम प्ले मिलता है और दूसरा यहाँ पर आपको ब्राइटनेस ज्यादा अच्छी मिलती है गेम प्ले के दौरान, क्योंकि आईफोन बहुत जल्दी अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेता है, जैसे हमने टेस्ट के अंदर भी देखा उस तरीके से। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए गेमिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सॉलिड पॉइंट OnePlus के पास मिलता है। और इसी तरीके से हमने CarX स्ट्रीट गेम प्ले भी करा फुल सेटिंग्स के अंदर। पहले एक डिफरेंस हुआ करता था कि भाई जो एंड्रॉइड फोन है उनके अंदर ग्राफिक रेंडरिंग इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर अभी स्नैपड्रैगन ने एक मोड दिया है, जैसे आप उसे इनेबल कर लोगे उसके बाद स्मूथनेस दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है। आप इस पार्ट से देख सकते हो। एंड इसमें भी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि OnePlus की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है और ये चीज भाई हर एक गेमिंग के अंदर आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगी। और आज के टाइम पे CarX स्ट्रीट गेम प्ले दोनों के अंदर लगभग बढ़िया सेम स्मूथनेस के साथ चलता है, क्योंकि दोनों के अंदर सिर्फ 60 FPS मिलता है। अब यहाँ पर जो फ्रेम इंटरपोलेशन ब्रांड ने दिया है OnePlus ने, वो सिर्फ BGMI के अंदर काम करता है। तो यहाँ पर 60 FPS स्मूथनेस दोनों के अंदर काफी लाजवाब है और दोनों वोम लगभग सिमिलर होते हैं जब आप इनके अंदर गेम प्ले करोगे। बाकी यहाँ पर एक चीज मैं दाद देना चाहूंगा OnePlus की कि इनके जो स्पीकर्स हैं छोटा फोन होने के बाद भी भाई एग्जैक्टली सेम साउंड करते हैं आईफोन की तरह, वो आप यहाँ पर सुन सकते हो। बस यहाँ पर बेस और ट्रैवल का डिफरेंस आता है। बेस आईफोन के अंदर थोड़ा ज्यादा मिलता है, वहीं पर ट्रैवल आपको OnePlus के अंदर ज्यादा मिलता है। अब देखो हर कोई गेमिंग तो नहीं करता, लेकिन नॉर्मली फोन तो रोज चलाते हैं हम लोग। तो वहां पर पहले जो डिफरेंस हुआ करता था कि एप्पल की ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्मूथ है, तो अभी वो डिफरेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ पर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन जहां पर डिफरेंस आता है वो हाई रिफ्रेश रेट में। OnePlus के पास 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है एंड वहीं पर आईफोन के पास 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। अब उसकी एडवांटेज पता है क्या है? जब भी आप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो, इनफैक्ट आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर आईफोन से बहुत ज्यादा स्मूथ लगता है OnePlus। और ये चीज आप क्लियरली डे टू डे यूजेज में नोट करने वाले हो अगर आप आईफोन ले रहे हो। एंड आईफोन यूजर हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन बताना कि आपको कितनी डिसएडवांटेज लगती है, क्योंकि मैं परेशान होकर आईफोन 16 से स्विच कर गया था दूसरे फोन के अंदर। तो ये वाली एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। बाकी हम आईफोन के अंदर मल्टीटास्किंग भी नहीं कर सकते। हमें एंड्रॉइड के अंदर यहाँ पर एक बेनिफिट मिलता है कि इसके अंदर हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं भरपूर, और रैम मैनेजमेंट हालांकि दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है। अब बात करते हैं इसके अलावा डिस्प्ले की। यहाँ पर डिस्प्ले साइज देखा जाए तो OnePlus के पास आपको मिलता है 6.32 इंच का, एप्पल यहाँ पर 6.1 इंच का डिस्प्ले साइज ऑफर कर रहा है। यहाँ पर बेजल चिन्ह भाई OnePlus के ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा कम मिलते हैं आईफोन के कंपैरिजन में। आईफोन 16 के बेजल्स अभी भी ज्यादा हैं प्राइस पॉइंट के हिसाब से, जितना मेरे को लगता है। इन्होंने हालांकि अपने प्रो सीरीज के अंदर काफी कम करे हुए हैं, लेकिन नॉन प्रो सीरीज में अभी भी हम लोगों को पोपटी बना रहे हैं। दूसरा जो डिफरेंस आता है वो है LTPO पैनल का। यहाँ पर दोनों के पास ही एमोलेड डिस्प्ले है, दोनों की अपनी अपनी मार्केटिंग टर्म है, बट यहाँ पर एप्पल के पास ना आपको नॉर्मल एमोलेड पैनल मिलता है, OnePlus के पास LTPO एमोलेड पैनल मिलता है। जिसका फायदा पता है क्या है? कि अगर आप फोन को नहीं चला रहे, कोई फोटो देख रहे हो, तो उस टाइम पर उसका रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज में स्विच हो जाएगा, और जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो उस टाइम पे 120 हर्ट्ज में स्विच हो जाएगा, जिसकी वजह से स्मूथनेस भी रहेगी और बैटरी कंजप्शन भी डिस्प्ले की कम हो जाती है आईफोन के कंपैरिजन में। इसके अलावा रेजोल्यूशन दोनों की काफी अच्छे हैं। दोनों के पास ऑलमोस्ट 460 पिक्सल पर इंच डेंसिटी की डिस्प्ले दी गई है। इसके अलावा शार्पनेस दोनों के पास काफी कमाल की आती है। दोनों में जितना मैंने कंटेंट देखा है डिफरेंस है सिर्फ टोन का। यहाँ पर अगर आपको वार्म टोन पसंद है तो आप डिस्प्ले में जा सकते हैं आईफोन की तरफ, वहीं पर OnePlus थोड़ा सा कूल टोन देता है। इसके अलावा शार्पनेस डिटेल्स वगैरह दोनों में आप डिफरेंस नहीं बता सकते। लेकिन जहां पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है, मैंने आईफोन जब यूज करा तो मैंने देखा कि जब शाम के टाइम में हम आईफोन की ब्राइटनेस कम करके यूज करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि आंखें भारी हो जाती हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है इसकी PWM डिमिंग। अब एप्पल ने PWM डिमिंग ऑफिशियली नहीं बताई डिस्प्ले की कितना है, लेकिन यहां पर काफी लोगों ने निकाला हुआ है कि 480 हर्ट्ज के आसपास इनकी PWM डिमिंग है, जो कि काफी बिलो एवरेज है। जिसकी डिसएडवांटेज ये है कि आपकी आंखें खराब होने के चांसेस यहां पर ज्यादा हो जाते हैं। वहीं पर जो OnePlus है, इन्होंने क्लियरली बताया कि हमने PWM डिमिंग यूज करी है 2160 हर्ट्ज की। जिसकी एडवांटेज क्या है कि जब आप रात को फोन चला रहे हो कम ब्राइटनेस करके, तो उसके जो पिक्सल्स हैं जो जल रहे हैं बुझ रहे हैं, जल रहे हैं बुझ रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी काफी तेज हो जाती है आईफोन के कंपैरिजन में, जो हमारी आंखें नोट नहीं कर पाती। और आप इंटरनेट पर भी जाकर अगर देखोगे कि PWM डिमिंग हमारी आंखों के लिए कितनी अच्छी है, तो वहां पर आईफोन को वर्स्ट बताया जाएगा। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जो मैंने आपके साथ शेयर करा। इसके अलावा यहाँ पर अगर ब्राइटनेस की बात कर ली जाए तो
HBM ब्राइटनेस आपको OnePlus के पास 1600 निट्स की मिलती है, वहीं पर एप्पल के पास यहाँ पर 2000 निट्स की है। अभी यहाँ पर आपको HBM ब्राइटनेस सुनकर लग रहा होगा कि आईफोन ज्यादा ब्राइट है, जो एक्चुअली है भी जब आप आउटडोर ले जाओगे यहाँ पर, लेकिन 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद भाई आईफोन अपनी ब्राइटनेस मेजरली ड्रॉप करता है एंड उस कंडीशन के अंदर भी OnePlus ज्यादा ब्राइट है। ये चीज आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। तो यहाँ पर ये वाली भी डिसएडवांटेज आती है। बाकी दोनों के पास जो इक्वल मिलता है ना डिस्प्ले में, वो काफी सारी चीजें, जैसे दोनों ही HDR10 कंटेंट स्ट्रीम करा सकते हैं और डोल्बी विजन कंटेंट स्ट्रीम कराने की भी दोनों के पास शक्ति मिलती है। यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया शार्पनेस, कलर्स ऑलमोस्ट सेम है, फर्क आता है टोन का, और HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हुए डेफिनेटली जो आईफोन की डिस्प्ले है वो ज्यादा ब्राइट मिलती है। तो ये एक एडवांटेज है आईफोन की डिस्प्ले के पास। हालांकि दोनों ही डिस्प्ले के अंदर जब आप नॉर्मल कंटेंट स्ट्रीम करोगे नॉन HDR, तो उस टाइम पर दोनों की ब्राइटनेस ऑलमोस्ट सिमिलर है, फर्क आता है सिर्फ कलर्स का। तो ये था हमारा डिस्प्ले का पार्ट। अब बात करते हैं कैमरास की, जहां पर डिफरेंस आता है। लाइक OnePlus ने यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया है और 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो लेंस दिया है, और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। वहीं पर आईफोन के पास आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का कैमरा। दोनों वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी ये दोनों के फ्रंट कैमरे से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर OnePlus के पास 4K 30 FPS का फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिलता है, वहीं पर आईफोन 4K 60 FPS तक आपको ऑप्शन इनेबल कर देता है। एंड हम फुल सेटिंग्स में ये भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेबलाइजेशन किसकी अच्छी है। वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी के बारे में भी आप बताना। वैसे यहाँ पर मैं भी नॉर्मल वॉक कर रहा हूँ एंड उसके अंदर मेरे को स्टेबलाइजेशन अभी तो दोनों फोन में लगभग बराबर ही लग रही है, बट यहाँ पर भाई आईफोन की जो आउटर विजिबिलिटी है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कवाड़ है OnePlus के सामने। तो ये वाला एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो भाई यहाँ पर OnePlus ले जाता है। वैसे यहाँ पर ग्रीनरी किस तरीके से दिखाते हैं दोनों फोन आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हो कि वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में आईफोन ज़्यादा बेहतर है। और ये फ्रंट कैमरे की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर आप बैक कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड करोगे उस कंडीशन के अंदर भी, बिकॉज यहाँ पर डिटेल्स थोड़ी बेटर मिलती हैं OnePlus के कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पर फोटोज की बात करें तो फोटो में मुझे लगता है कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है कि अगर आपको आई प्लीजिंग कलर चाहिए, रेडी टू अपलोड फोटो चाहिए, तो यहाँ पर आपको OnePlus थोड़ी बेटर कलर्स ऑफर करता है एज कंपेयर टू आईफोन। आईफोन में क्या है, काफी फ्लैट कलर लगते हैं काफी बार, उसकी कंसिस्टेंसी मैं देख रहा हूँ काफी बार से कि इनका HDR काफी अजीब तरीके से वर्क करता है, कहीं पर लाइट कंट्रोल कर लेगा कहीं पर नहीं करता। तो ये वाला एक इशू मेरे को लगता है। बस कहीं कहीं OnePlus थोड़ा सा ना कॉन्ट्रास्ट ही कर देता है फोटोज को। ये फ्रंट कैमरे के साथ सीन भी है और बैक कैमरे के साथ सीन भी है, बट ओवरऑल अगर मैं किसी नॉर्मल पर्सन को फोटो दिखाऊं तो कलर्स की वजह से हो सकता है उसको OnePlus की फोटो ज्यादा बेहतर लगे। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन फ्रंट और बैक कैमरा दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है। लेकिन मुझे OnePlus के पास एक डिसएडवांटेज लगी, इन्होंने टेलीफोटो लेंस डाला लेकिन इन्होंने जो 1x मोड मिलता था पहले पोर्ट्रेट का वो हटा दिया अपने कैमरा के अंदर से। हालांकि अपडेट से इसे ऐड ऑन कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं मिलता जो हमें आईफोन के पास मिलता है। आईफोन के अंदर हम 1x 2x दोनों ही मोड के अंदर पोर्ट्रेट में फोटो क्लिक कर सकते हैं। बाकी लो लाइट फोटो के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं दोनों ही फोन। मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि OnePlus इतनी अच्छी फोटो क्लिक कर लेगा, लेकिन OnePlus के अंदर एक सीन जरूर है, वो है कि इसकी शटर स्पीड थोड़ी लो मिलती है, मतलब स्लो है, जिसकी वजह से अगर आपका हाथ हल्का सा भी हिला तो ये डिटेल्स खो देगा सब्जेक्ट पर से। तो आपको नाइट मोड के अंदर बहुत ज्यादा हाथ को स्टेबल रखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बिल्ड वाले पार्ट के अंदर बताया था कि जो OnePlus का वेट है वो थोड़ा ज्यादा है, उसके पीछे रीजन है इसके अंदर ज्यादा कैपेसिटी की बैटरी मिलती है। इसके पास 5850 mAh की बैटरी है विद 80 वॉट फास्ट चार्जिंग। वहीं पर जो आईफोन है, आईफोन के पास सिर्फ 3561 mAh की बैटरी मिलती है विद 25 वॉट फास्ट चार्जिंग, और यहाँ पर चार्जर भी बॉक्स में नहीं मिलता। वहीं पर OnePlus चार्जर आपको बॉक्स में देता है, प्लस इसका प्राइस कम है। लेकिन यहाँ पर आईफोन के पास चार्जिंग में एक एडवांटेज है कि इसके पास वायरलेस चार्जिंग मिलती है। तो यहाँ पर ये है, अगर आपके लिए वायरलेस चार्जिंग मैटर करेगी तो आपके लिए ये वाला एक प्लस पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर बैटरी बैकअप में जो मेरे को एक सॉलिड पॉइंट लगता है वो डेफिनेटली OnePlus के पास है, क्योंकि छोटे फोनों के अंदर ज्यादा कैपेसिटी की बैटरी अभी तक हमने नहीं देखी थी, लेकिन OnePlus ने थोड़ा हमारा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो भले ही आईफोन का ऑप्टिमाइज है, काफी अच्छा 1 दिन का बैटरी बैकअप दे देता है, लेकिन यहाँ पर OnePlus ने बहुत अच्छा काम करा है आराम से। जहां पर एप्पल 1 दिन का बैटरी बैकअप देगा, ये 1.5 दिन का बैटरी बैकअप निकाल देता है सेम कंडीशन के अंदर अगर आप फोन को चलाओगे। जहां पर हमें इतनी सारी अच्छी चीजें मिल रही है, लाइक स्मूथनेस काफी अच्छी मिल रही है, यहाँ पर 120 हर्ट्ज का पैनल है, गेमिंग अच्छी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों की एक एडवांटेज मिल जाती है OnePlus के अंदर। तो ओवरऑल सारे पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर आप वैल्यू फॉर मनी फोन देखो तो यहाँ पर डेफिनेटली OnePlus इस बार है, तो यहाँ पर आप उसको परचेज कर सकते हो। बाकी देखो आप अपनी ओपिनियन बताना कि आपको कौन सा फोन अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन मैं गाइस को करे टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद दैट वी अनबॉक्स गाइस।